प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 295 पर 13वां उदाहरण है और त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। आज की प्रॉब्लम है किसी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक 1,1,1 है यदि a और b के निर्देशांक क्रमशः 3, -5, 7 व -1, 7, -6 है। बिंदु c के निर्देशांक ज्ञात करो। आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज है ABC जिसके a के निर्देशांक शीर्ष a के निर्देशांक जो है वह 3, -5, 7 है और b शीर्ष के निर्देशांक -1, 7, -6 है। और आपको साथ ही साथ ये दिया हुआ है इस त्रिभुज का केंद्रक जो है वह है G, जिसको हम मानते हैं वह है 1,1,1। इसकी सहायता से हमसे तीसरा शीर्ष त्रिभुज का जो C है उसके निर्देशांक पूछे। तो हमने लिखा दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष A के निर्देशांक 3, -5, 7, B के निर्देशांक -1, 7, -6, त्रिभुज ABC के केंद्रक G के निर्देशांक 1,1,1। ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है जो मैंने यहां पर लिख दिया और मैंने चित्र में भी आपको दर्शा दिया है। अब हमारे लिए तीसरे शीर्ष C के निर्देशांक मालूम करने हैं। तो हमने लिखा माना शीर्ष C के निर्देशांक x3, y3, z3 है। क्लियर? तो अगर आपको किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं मान लीजिए आपका एक ही त्रिभुज है और इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है x1, y1, z1 और इस शीर्ष के निर्देशांक हैं x2, y2, z2 और इस शीर्ष के निर्देशांक हैं x3, y3, z3। तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3, z1 + z2 + z3 बटे 3। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है अगर आपको त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो उस त्रिभुज के केंद्रक का x निर्देशांक का मान इससे निकलेगा, y निर्देशांक का मान इससे निकलेगा और z निर्देशांक का मान जो है इससे निकलेगा। तो अब हम इन्हीं बातों का सहारा लेकर इस त्रिभुज जो हमारे लिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है उस त्रिभुज के शीर्ष C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बतलाया था वृत्त केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं उसका x निर्देशांक का मान इससे निकलता है। तो हमने लिखा त्रिभुज के केंद्रक का x निर्देशांक बराबर होता है x1 + x2 + x3 बटे 3 और x निर्देशांक का मान हमारे लिए 1 दे रहा है इसलिए यहां पर तो हम लगा देंगे LHS में x निर्देशांक की जगह 1 बराबर का चिन्ह आ जाएगा। x1 का मान हमारा ये हो गया, x2 का मान हमारा ये हो गया और x3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर RHS में x1 के स्थान पर 3 लगा दिए, ये जो है x2 के स्थान पर -1 लगा दिया और ये प्लस का निशान वैसा का वैसा आ गया। x3 का मान ज्ञात करना है तो x3 का वैसा का वैसा लिख दिया और ये सूत्र के अपॉन में 3 जो है वो वैसे के वैसे लिख दिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए हर में प्राप्त होगा RHS में 2 + x3 और इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और कैसे गुणा करके हमें फल प्राप्त होगा 2 + x3 = 3। इससे x3 का मान निकल के आया हमारा 3 - 2 = 1, मतलब x3 का मान हमारा निकल आया 1। अर्थात कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज ABC का शीर्ष C का x निर्देशांक का मान जो है वह 1 निकल आएगा। ठीक, हम y निर्देशांक का मान निकालेंगे तो केंद्रक के जो y निर्देशांक होगा उसका मान होगा y1 + y2 + y3 बटे 3 और y निर्देशांक जो है केंद्रक का वो 1 दिया हुआ है। इसलिए LHS
LHS में x निर्देशांक की जगह तो हम लगा देंगे a, बराबर सूत्र लगा देंगे। और ये जो शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं y1 और y2 आपको दिए हो ये -5 + 7 ये लगा दिए। y3 का मान क्या करना है, ये वैसा का वैसा लगा दिया, हर में 3 सूत्र के लगा दिए। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2 + y3, तो यहां पर हमें फल प्राप्त हो जाएगा 2 + y3 और बटे 3 वैसे के वैसे रहेंगे, इसमें अपन में 1 मान लेंगे, KH की गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2 + y3 = 3 और इसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो फल प्राप्त होगा y3 = 3 - 2 और y3 = 1। अर्थात शीर्ष A के y निर्देशांक का मान मालूम हो गया हमारे लिए 1। अब हम z निर्देशांक का मान मालूम करेंगे तो त्रिभुज के केंद्रक के z निर्देशांक बराबर होगा z1 + z2 + z3 बटे 3। यहां पर z निर्देशांक जो है केंद्रक का उसका मान भी 1 दिया हुआ है, तो LHS में तो हम z निर्देशांक की जगह 1 लगा देंगे, बराबर के स्थान पर बराबर लगा देंगे और शीर्ष A के निर्देशांक का जो z निर्देशांक है वह z1 का मान 7 लगा देंगे, z2 का मान -6 लगा देंगे, प्लस ये लग जाएगा, z3 वैसा का वैसा लिखा रहेगा क्योंकि z3 का मान ज्ञात करना है। अपॉन में जो सूत्र के 3 है वो आ जाएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 + z3, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्या इसके गुणा करने के बाद हमारे लिए फल प्राप्त होगा 1 + z3 = 3 और हमें z3 का मान निकालना है, इसलिए LHS में जो 1 है उसको LHS से RHS में ले जाएंगे तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो हमारे लिए z3 का मान प्राप्त होगा 3 - 1 = 2। अर्थात इस प्रकार से हमारे लिए शीर्ष C का z निर्देशांक का मान 2 प्राप्त हो जाता है। अब हमारे लिए शीर्ष C जो था जिसके निर्देशांक हमसे निकलवाए थे उसका x निर्देशांक का मान निकला 1, y निर्देशांक का मान निकला 1 और z निर्देशांक का मान निकला 3। इसलिए हम जब इनको सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो लिखेंगे अब शीर्ष C के निर्देशांक बराबर x3, y3, z3 बराबर 1, 1, 1। ये जो है x3 का मान है, ये y3 का मान है और ये z3 का मान है। इस प्रकार से हमने प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास किया है, संभवतः आपकी समझ में आया होगा। अब प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।